हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग हिंदी विद पूनम पर स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9 के लिए पुस्तक स्पर्श का पाठ गीत अगीत, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, पढ़ेंगे। गीत अगीत कौन है सुंदर, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। शब्दार्थ देखेंगे। अगीत मौन गान, जिसे गाया नहीं गया। विरह वियोग, तटनी नदी, वेगवती तेज गति से, उपलो किनारों। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में दिनकर जी ने जीव जंतुओं के ममतत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण करते हुए एक तुलनात्मक प्रश्न किया है कि गीत और अगीत दोनों में से अच्छा कौन है। नदी को देखो, वह वेगवती है। वह वियोग के गीत गाती हुई तीव्र गति से बहती चली जाती है। वह अपने दुख का भार हल्का करने के लिए अपनी मन की व्यथा अपने किनारों पर पड़े पत्थरों से कहती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि नदी जब बहती है तो नदी के बहने की जो आवाज़ है वो ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे नदी अपने उद्गम स्थान से अलग होने का दुख जो है वो अपने दोनों किनारों पर पड़े पत्थरों से बता रही हो। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्जरी, पाटल मुंह खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन है सुंदर। शब्दार्थ देखेंगे। स्वर आवाज, विधाता भगवान, निर्जरी झरना, पाटल गुलाब, मूक मौन या चुप होना। व्याख्या। कवि के अनुसार किनारे पर खड़ा हुआ गुलाब का फूल यह सोचता है कि यदि ईश्वर ने उसे भी स्वर का वरदान दिया होता तो वह भी अपनी आप बीती नदी की तरह संसार को सुनाता। अर्थात दुख भरे पतझड़ के दिनों में देखे गए अपने सपनों का गीत पूरे संसार को सुनाता। कहने का तात्पर्य यह है कि गुलाब का जो पौधा है वो भी पतझड़ के समय में जब उसकी पत्तियां गिरती हैं तो अगर ईश्वर ने सुस्वर दिए होते तो वह भी अपने दुख के गीत को सबको गा गा कर सुनाता। इस प्रकार नदी गीत गाती यानी कल कल करती किनारों से टकराती आगे बढ़ती है और गुलाब का फूल नदी के किनारे मौन भाव से खड़ा रहता है। मौन का मतलब चुप रहना। यहीं पर कवि ने प्रश्न किया है कि गीत अगीत में अधिक सुंदर कौन है। बैठा सुख उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती। पंख फुला नीचे खोते में, सुखी बैठे अंडे सेती। गाता सुख जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। शब्दार्थ देखेंगे। सुख का मतलब होता है तोता, घनी अधिक पत्तों वाली, खोता यानी कि घोंसला, पर्ण पत्ता, सुकी मादा तोता, सुनकर यानी के डूबकर। भावार्थ। कवि दिनकर जी ने गीत अगीत के अंतर को प्रकट करने के लिए शुक यानी कि नर तोता और शुकी मादा तोता का विवरण दिया है। उन्होंने कहा है कि शुक पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा है जिसकी छाया उसके घोंसले पर पड़ रही है। उसी घोंसले में सुकी बैठी है, वह पंख फुलाकर अपने अंडे से रही है। जब सूरज की बसंती किरणें पत्तों से छनकर आती हैं और उनके अंगों को छूती है तो सुख प्रसन्नता से गा उठता है। यानी कि उस वातावरण का जो मन मोहने वाला दृश्य है वो सुख को बहुत ही खुश करता है। किंतु सुखी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, फूला मग्न सुखी का पर है। गीत अगीत कौन है सुंदर। भावार्थ। इधर सुख की आवाज या सुख के स्वर को सुनकर जो सुखी है वो बहुत ही रोमांचित होकर
खुश होती है और कोई प्रेम भरा गीत गाना चाहती है, पर उसके मन में उठने वाले गीत वात्सल्य यानी कि जो प्रेम एक माँ अपने बच्चे को करती है, उस प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य भाव में ही डूबकर रह जाते हैं और वह अपने बच्चों के प्रेम में विभोर होकर उन गीतों को अपने अंदर अनुभव करती है। सुख के गीत चारों ओर गूंजते हैं, परंतु सुखी अपने अंडों पर अपने पंख फुलाए खुश हो रही है। यहाँ सुख का स्नेह मुखर है, पर सुखी का मौन है, यानी कि यहाँ तोता जो है वो मधुर आवाज में गा रहा है, पर सुखी जो है वो चुप रहकर अपने मन ही मन में खुश हो रही है और गीत गा रही है। एक का स्वर गीत कहलाता है और दूसरे का मौन अगीत कहलाता है। यहाँ पर दोनों ही सुंदर है। दो प्रेमी हैं यहाँ, जब एक पेड़ साझा आला गाते, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती। पहले शब्दार्थ जानेंगे। आला बुंदेलखंड में गाए जाने वाले वीरता के उदाहरण से ओतप्रोत लोकगीत। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी दो प्रेमियों के प्रेम की अभिव्यक्ति का अंतर दर्शाते हुए कहते हैं कि एक प्रेमी शाम होते ही आला गाने लगता है। जैसे ही उसके मुख से गीत की ध्वनि निकलती है, उसकी प्रेमिका राधा अपने घर से उसकी ओर खींची चली आती है। वह नीम के पेड़ की छाया में छिपकर अपने प्रेमी का मधुर गीत सुनती है और मुग्ध होकर सोचती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विदना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा उसका अंतर है, गीत अगीत कौन है सुंदर। शब्दार्थ जानेंगे। शब्दार्थ। कड़ी गीत की एक पंक्ति, विदना ईश्वर विधाता, गुनती सोचती, अंतर हृदय। व्याख्या कि विधाता ने उसे अपने प्रेमी के मधुर गीत की कड़ी क्यों नहीं बनाया, यानी कि यहाँ पर राधा सोचती है कि भगवान ने मुझे मेरे प्रेमी के जो गीत की कड़ी है, जो लाइनें हैं, पंक्तियाँ हैं, वो क्यों नहीं बनाया। वह इस मधुर गीत में खो जाना चाहती है। यहाँ प्रेमी गाता है तथा उसका गीत सुनकर प्रेमिका का हृदय नाच उठता है। प्रेमी का प्रेम मुखर है और प्रेमिका का मौन। यहाँ भी एक गीत है और दूसरा अगीत। फिर वही सवाल कवि यहाँ पूछता है कि दोनों में अधिक सुंदर कौन है। वास्तव में गीत और अगीत दोनों की ही अपनी अपनी सुंदरता है। धन्यवाद।